हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं दैट विल बी इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि होता क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ सिग्मा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, राइट। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। इस केस में जो है एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और इस केस में जो वाई है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एक्स से और इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है वाई से। ठीक है, तो इस केस में तो क्या होगा, क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन से ज्यादा है। तो एक्स क्या करेगा? ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनती है ना, सिग्मा बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो एक्स क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए तो एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आ गए तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ चले गए। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है? तो देखो ये हुआ ना, सिग्मा बोन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस हो गई। इसे हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है? चार्ज का पार्शियल चार्ज क्या हो जाता है? जनरेट होता है। पार्शियल चार्ज जनरेट होता है। देखो इसमें हमारे पास चार्ज जनरेट हो गए ना, हमारे पास चार्ज जनरेट हो गए। इस पे आ गए स्लाइटली नेगेटिव, इस पे हो गए स्लाइटली पॉजिटिव। कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, पार्शियल चार्ज ट्रांसफर होता है। कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर कब होता है? जैसे मान लो ये कोई हमारे पास बॉन्ड थी, ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, एक्स इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ये दोनों अलग अलग आयन बन गए, तो बोलते हैं कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर। हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारे पास पार्शियल चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो पार्शियल चार्ज जो है वो जनरेट होता है। ऑलराइट, अब वही मैं इस केस में देखो, तो इस केस में देखो हमारे पास क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वाई से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा? इस बोन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे। इस यहाँ पे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स की तरफ जा रहे थे क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। इस केस में क्या होगा? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इस बोन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इसकी वजह से कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और अब ये इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट हो गया तो इसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। इसके ऊपर आगे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे आगे स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से हमें क्या पता चला? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाता है। पार्शियल चार्ज जनरेट होता है और एक चीज और होता है, हमारे पास जो बॉन्ड है ना वो कैसी हो जाती है? पोलर हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है? डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। देखो पहले डाइपोल क्रिएट हो गए ना, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, डाइपोल क्रिएट हो गए। डाइपोल क्रिएट हो गए तो इस ये बॉन्ड कैसे बन गया? पोलर बॉन्ड बन गई। डाइपोल्स आ गए तो डाइपोल्स आ गए तो ये पोलर बॉन्ड बन गई। तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होती है? इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या आ जाती है? डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं और ये बॉन्ड कैसी बन जाती है? पोलर बन जाती है। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस के साथ ये क्या करता है? ट्रेवल करता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और ट्रेवल करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो इस केस में क्या हुआ? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब ये देखो कार्बन देखो न्यूट्रल, अब ये कार्बन क्या हो गया? इस वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या चाहेगा? अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब
क्योंकि ये कार्बन इतना स्ट्रॉन्गली नहीं खींच पा रहा है जितना ये एक्स खींच पा रहा था। क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा थी ना कार्बन से, तो जितना स्ट्रॉन्गली एक्स खींच पा रहा था ना इस कार्बन से, उतना स्ट्रॉन्गली ये कार्बन नहीं खींच पा रहा है इस वाले कार्बन से। जैसे मैं इस कार्बन को नंबर देती हूँ 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। ओके, तो कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 2 से इतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को नहीं पुल कर पा रहा है जितना स्ट्रॉन्गली एक्स एक्स कर रहा था, क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा थी। इसलिए इसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा ना वो कार्बन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 बार ये वाले निशान लगाए हैं, स्लाइटली स्लाइटली वाले। ओके, आया समझ में। अब कार्बन नंबर 2 जो है वो क्या है, दोबारा से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एज कम्पेयर टू कार्बन 3, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो वो क्या करेगा, इस बोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 1 से भी क्या कर रहा है, वीकली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से कार्बन नंबर 3 पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना वो कार्बन नंबर 2 से भी क्या होगा, स्मॉल होगा। आए समझ में। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और हमेशा जो है 3 कार्बन तक ही क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है। 3 कार्बन तक ही इफेक्टिव रहता है। 3 कार्बन के बाद जो है इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्बन लिखा ना, तो ये जो है 3 कार्बन तक ही ऑपरेट करेगा ये इफेक्ट। 3 कार्बन के बाद अगर मान लो यहाँ पे एक और कार्बन होता है तो इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन तक ही ऑपरेट करता है। ऑलराइट, वहीं इस केस में देखो क्या होगा, अब इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आ गया। अभी क्या करेगा, इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी तो ये क्या करेगा, आगे इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, अब ये इसके ऊपर नेगेटिव आ गया तो ये क्या करेगा, आगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर और ज्यादा और कम नेगेटिव आए। ओके, तो ये भी क्या होगा, अब देखो दो ग्रुप कार्बन से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को, जो ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस केस में हमने देखा एक्स क्या कर रहा था, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा था। ठीक है, तो जो ग्रुप जो ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं ना उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, और जो ग्रुप क्या करते हैं, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना, जैसे कि इस केस में हो रहा था, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, जो ग्रुप कार्बन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो ग्रुप कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, विड्रॉ हो रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कब शो होता है, माइनस आई इफेक्ट जब शो होता है जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, विड्रॉ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट कब शो होता है, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे होते हैं, मतलब जब कार्बन के पास क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। और प्लस आई इफेक्ट कब शो होता है, प्लस आई इफेक्ट तब शो होता है जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होते हैं। मींस जब कार्बन के साथ क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, आए समझ में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। हमने ये एग्जांपल देखा। एक बार हमने देखा कि हमने कार्बन के साथ क्या लगाया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। एक बार हमने क्या लगाया, कार्बन के साथ लगाया वो एटम जो कार्बन से के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा था तो उसने क्या किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाता है। चार्ज जनरेट हुआ और क्या बन गई, ये बॉन्ड कैसी बन गई, डाइपोल्स क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो गई, पोलर बन गई। बॉन्ड में क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई, ये बॉन्ड पोलर बन गई। ठीक है, और जब कोई ग्रुप क्या करता है, कार्बन के रिस्पेक्ट में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन देता है, या बोलते हैं कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे होते हैं। ठीक है, वहीं क्या होता है, जब हमारे पास कार्बन के साथ ऐसा ग्रुप लगा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, कम होती है, तो वो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। राइट, और जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे थे, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस साई इफेक्ट।
ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो गया, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट में कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होते हैं। माइनस आई इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, सिर्फ 3 कार्बन तक ही ऑपरेट करता है, 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट शो करना बंद हो जाता है। ठीक है, 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट शो होना बंद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन तक ही क्या करता है, ये ऑपरेट करता है। ओके, ऐसा अब आगे बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का हमारे पास यूज कहाँ पे है, इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे यूज होता है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि जैसे NO2H2 की डबल बॉन्ड O नेगेटिव ए है, बी है मेरे पास NH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ओके, सी है क्लोरीन H2 O नेगेटिव, और डी है मेरे पास ब्रोमीन H2 नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज कौन सी है। मोस्ट स्टेबल स्पीसीज सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं इनको इनकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में इंक्रीज करो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में आप जो इनको इंक्रीज करो, तो अब आप ये कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात जान लो कि न्यूट्रल स्पीसीज होती है ना, न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती है, के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो हम न्यूट्रल स्पीसीज बोलते हैं। तो जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज होती है ना वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। और जब भी हमारे पास कोई चार्ज स्पीसीज आ, जैसे इसमें देखो ये हमारे पास चार्ज स्पीसीज है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, तो ये चार्ज स्पीसीज है। तो जो भी चार्ज स्पीसीज होती है ना वो चाहती है कि हम क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो जब भी चार्ज स्पीसीज से जो उनका चार्ज है ना वो क्या हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, जब चार्ज स्पीसीज से उनका चार्ज खत्म हो रहा होगा ना तो वो कहाँ जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती है, हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, न्यूट्रल स्पीसीज हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीसीज। तो जब भी हमारे पास कोई चार्ज स्पीसीज आ जाएगी तो वो स्टेबल कब होगी, जब उसका चार्ज क्या हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा। खत्म हो रहा होगा या हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं डिस्पर्स हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास चार्ज स्पीसीज है, ठीक है, अगर हम मैं इसका चार्ज यहाँ जा रहा हूँ या इसको कोई खींच रहा हूँ, इस नेगेटिव चार्ज को कोई किसी ना किसी तरह कोई क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा हूँ, कोई स्पीसीज कोई भी ग्रुप आके खत्म कर रहा हो, तो वो कहाँ जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। वहीं अगर यहाँ पे कोई ग्रुप आके इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हो, तो वो कहाँ जाएगी, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब इसमें पूछा कि आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज कौन सी है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दोगे, ये ये हमारे हमारे पास के 4 स्पीसीज है और चारों के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल कब होगी, स्टेबल तब होगी जब इसके ऊपर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, ये नेगेटिव चार्ज खत्म होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म कैसे होगा, मान लो मैं इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, अगर मैं इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी तो वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, खत्म होएगा, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म होएगा तो इस स्पीसीज कहाँ जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। राइट, अब ये NO2CN फ्लोरीन ब्रोमीन ये चारों कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये चारों अपनी तरफ इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ले लेंगे तो इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो ये स्पीसीज कैसे हो जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अब ये तो पता चल गया स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी, बट इनमें से पूछे कि मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, क्या ये चारों इक्वली स्टेबल होगी, क्योंकि देखो NO2 भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फ्लोरीन ब्रोमीन ये चारों हमारे पास कैसे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मीन्स इस कार्बन से इस ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज आती है कि हमारे पास जो NO2 होता है ना वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फिर CN है, फिर फ्लोरीन है और Br है। ये सीरीज मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले ये समझ लो कि जो NO2 है ना, NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा है, फिर CN का है, फिर फ्लोरीन का है और फिर ब्रोमीन का है। अब जब NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा इजिली विड्रॉ कर लेगा, ज्यादा इजिली विड्रॉ कर लेगा तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये जो है हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा।
उसके बाद Cn नेगेटिव का, Cn नेगेटिव का आता है, ऑर्डर में Cn नेगेटिव का आता है, तो Cn नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस वाले चार्ज को अपनी तरफ ले लेगा और इस कंपाउंड को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, तो उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आता है फ्लोरीन का, तो सी, और लास्ट में आएगा डी। तो ये रहेगा हमारे पास इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सी रहेगी, ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं इसने कौन सा इफेक्ट शो किया, इसने माइनस आई इफेक्ट शो किया, क्यों, ये देखो कार्बन था, कार्बन था, 3 कार्बन थे, और यहाँ से क्या कर रहा है ये ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, तभी तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को माइनस आई इफेक्ट का सीरीज लिखवाती हूँ एक, कि माइनस आई इफेक्ट का क्या सीरीज रहता है, ऑर्डर क्या रहता है माइनस आई इफेक्ट का। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कुछ इस तरह से रहता है, जो NO2 है ना उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है, फिर Cn का रहता है, फिर उसके बाद हमारे पास रहता है ओ एच का, देन CO आर रहता है हमारे पास ये, फिर है हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फिर आता है OR, एंड देन OH, देन ट्रिपल बॉन्ड H, और लास्ट में हमारे पास आता है ये वाला ग्रुप, एंड देन देयर विल बी CH डबल बॉन्ड H2, एंड देन H। तो ये हमारे पास जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा NO2 का माइनस आई इफेक्ट क्या सबसे ज्यादा है, तो मतलब वो सबसे तेजी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये वाली स्पीसीज क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या है, साइनाइड का, एन का, इसलिए हमारे पास क्या आया, बी जो है, साइनाइड भी क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच के इसको स्टेबल करेगा, बट नाइट्रोजन से कम स्ट्रोंगली खींचेगा, इसलिए जो है बी जो है ए से लेस स्टेबल था। फिर उसके बाद सी, एंड उसके बाद, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे जा रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, चलो अब ये तो हो गया माइनस आई इफेक्ट का, अब मैं आपसे पूछती हूँ प्लस आई इफेक्ट। एक प्लस आई इफेक्ट की भी सीरीज होगी। अगर प्लस आई इफेक्ट की सीरीज कैसे रहती है, प्लस आई इफेक्ट में जो सीरीज रहती है वो ऐसे रहती है, H3 होल थ्राइस 3, इसका इफेक्ट क्या रहता है, सबसे ज्यादा शो होता है। फिर आता है हमारे पास का, फिर होता है CH3, CH2, एंड देन H, एंड देन E, और फिर H। तो इसका जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। फॉर एग्जाम्पल प्लस आई इफेक्ट मीन्स ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछूं, मेरे पास है ये, एक है मेरे पास ये, और एक है ये, और एक है ये। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोस्ट स्टेबल स्पीसीज कौन सी है, या फिर आप इनको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करो। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बताया था, न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीसीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो अब जो भी ग्रुप क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, खत्म करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, तो वो कैसे हो जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो चार्ज स्पीसीज होती है वो हमेशा स्टेबल कब होएगी, जब वो न्यूट्रल की तरफ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है हमारे पास। तो चार्ज स्पीसीज को हमेशा क्या करना होता है, हमें चार्ज को खत्म करना होता है। चार्ज स्पीसीज तभी स्टेबल होती है जब उस चार्ज स्पीसीज का जो चार्ज है वो क्या हो रहा हो, खत्म हो रहा हो। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पॉजिटिव चार्ज को खत्म कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म तब होगा जब इसकी तरफ क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो जब ये 3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको जो है 3 अल्काइल ग्रुप इस कार्बन को जो है इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस केस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें तो कोई भी नहीं दे रहा है। तो जिस केस में 3 अल्काइल ग्रुप
इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो क्या होगा, ज्यादा इजिली इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ए जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ई उसके बाद होएगा, फिर उसके बाद आएगा सी और लास्ट में आएगा डी। ओके, आया समझ में। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, कार्बन की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है मीन्स कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो। कैसे इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो। ठीक है, तो अब एक बात याद रखना, हमारे पास जो होती है न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती है, चार्ज स्पीसीज से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। अब चार्ज में अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज स्टेबल कब होगी, तब उसके पास क्या लगाओ, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ और वो इस नेगेटिव को क्या करे, अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। वहीं अगर हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास क्या लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए, जो कि इसको क्या दे, इलेक्ट्रॉन देके इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करे और ये कहाँ चली जाए, स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करे। ओके, आया समझ में। उसके बाद यहाँ पे हमने प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर भी देखा। तो प्लस आई में जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे ना वो उतने ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहता है। ओके, आया बात, ये तो बात हो गई स्टेबिलिटी के बाद। इंडक्टिव इफेक्ट और कहाँ का यूज होता है, इंडक्टिव इफेक्ट हमें हेल्प करता है एसिडिक स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट करने में। कौन सा कंपाउंड जो हमारे पास ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक। ठीक है, वो कैसे, मान लो एसिडिक, पहले तो बताओ एसिड होते क्या है। एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव क्या करे, रिलीज करते हैं। जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कैसे हैं, वो एसिडिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई एसिड है, ठीक है, तो H पॉजिटिव ए नेगेटिव, इसे हम बोलते हैं जो कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास एसिड होता है, राइट। अब कोई भी कंपाउंड एसिड कब होगा, वो कब इजिली H पॉजिटिव रिलीज करेगा, जब हमारे पास ये जो नेगेटिव पार्ट है ना वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये नेगेटिव पार्ट हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। जब भी हमारे पास ये नेगेटिव पार्ट क्या होगा, स्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा, इजिली H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। अब कोई भी स्पीसीज अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगी, कोई भी स्पीसीज अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगी, नहीं चाहेगी। हर स्पीसीज चाहती है कि मैं कैसी रहूं, स्टेबल रहूं। हर स्पीसीज चाहती है कि मैं स्टेबल रहूं। फॉर एग्जाम्पल ये एसिड है, ठीक है, इसने H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव दे दिया। अगर ये A नेगेटिव स्टेबल ही नहीं है, अगर ये A नेगेटिव जो है स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो क्या ये H पॉजिटिव दे के इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। ये तो HA बनकर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको पता है जब जैसे अगर मैं H पॉजिटिव और A नेगेटिव में टूटूंगा तो ये A नेगेटिव क्या बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है। तो ये इसके अंदर टूटेगा ही नहीं, ये HA बनकर ही रहेगा। और अगर ये HA बन के रहेगा तो H पॉजिटिव देगा, नहीं देगा। अगर ये H पॉजिटिव नहीं देगा तो क्या एसिडिक होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड एसिडिक कब कहलाता है, जब वो H पॉजिटिव रिलीज करे। अगर वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो हमारे पास ये A नेगेटिव स्पीसीज भी आएगी। अगर ये A नेगेटिव हमारे पास क्या है, स्टेबल है, अगर ये A नेगेटिव हमारे पास के स्टेबल है तो ये कंपाउंड HA जो है ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे पता है ये A नेगेटिव स्पीसीज हमारे पास स्टेबल है। अगर ये A नेगेटिव में हो जाएगा तो हमारे पास H पॉजिटिव आ जाएगा। अगर H पॉजिटिव आ गया तो ये कंपाउंड, ये स्पीसीज क्या कहलाएगी, एसिडिक कहलाएगी। आया समझ में, आया समझ में। तो जब भी हमें डिटरमाइन करना हो कि हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो एसिडिक है कि नहीं है, तो हम हमेशा उसमें नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को देखते हैं कि नेगेटिव आयन स्टेबल है कि नहीं है। अगर ये नेगेटिव आयन स्टेबल है तो ये इजिली डिसोसिएट हो जाएगा, इजिली डिसोसिएट हो जाएगा तो हमारे पास H पॉजिटिव मिल जाएगा और ये क्या कहलाएगा, एसिड। अगर ये क्या है, H नेगेटिव अनस्टेबल है, तो कोई भी स्पीसीज अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना नहीं चाहेगी। अनस्टेबल होगा तो HA जो है H पॉजिटिव और A नेगेटिव में ब्रेक नहीं होगा। H पॉजिटिव और A नेगेटिव में ब्रेक नहीं होगा तो ये एसिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट करने में इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये है, एक ये है और एक है मेरे पास ये क्या है, ये है मेरे पास फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये फॉर्मिक एसिड और ये क्या है, ये है हमारा एसिडिक एसिड। अब मुझे देखना है इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है। इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी। अब मुझे मान लो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, बताओ कि ए ज्यादा एसिडिक है कि बी ज्यादा एसिडिक, कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो देखो हम इनको ब्रेक करेंगे। जैसे HCOH है, ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस HCOO नेगेटिव।
एसिडिक है तो H पॉजिटिव देगा, ये इसने H पॉजिटिव दे दिया, H पॉजिटिव और कन्वर्ट हो गया A नेगेटिव। ठीक है, सेकंड केस में मेरे पास CH3COOH। ऑलराइट, ये कैसे ब्रेक होगा? H पॉजिटिव इसने दे दिया और यहाँ पे आ गया CH3COO नेगेटिव। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें इस नेगेटिव पार्ट जो हमारे पास है इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। जिसका भी नेगेटिव पार्ट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ठीक है, जिसका नेगेटिव पार्ट स्टेबल होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव पार्ट स्टेबल होगा तो ही ये इसमें टूटेगा। अगर ये नेगेटिव पार्ट स्टेबल नहीं है तो ये इन आयन में ब्रेक ही नहीं होगा, इन आयन में ब्रेक नहीं होगा तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा, H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा तो वो एसिडिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी होती है हम क्या देखते हैं, नेगेटिव पार्ट की स्टेबिलिटी। अब हमारे पास इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेबल है, तो हमें नेगेटिव पार्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास HCOO नेगेटिव और सेकंड है हमारे पास CH3COO नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जो CH3 है, हमने अभी पढ़ा CH3 का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, मीन्स ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा कार्बन की तरफ। अब ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी से क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑलरेडी से ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देके और ज्यादा क्या कर रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। देखो इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया जिसका कि प्लस आई इफेक्ट होता है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ रिलीज करेगा। अब इसके ऊपर से ऑलरेडी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, ऊपर से इस कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन दे दी तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जबकि मैंने अभी बताया कि चार्ज स्पीसीज क्या चाहती है कि उसके ऊपर का जो चार्ज है वो क्या हो, खत्म हो, तभी वो कहाँ जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इसको तो अपना नेगेटिव चार्ज कम करना था, बल्कि इस ग्रुप ने तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा दिया, तो ये कहाँ कैसी स्पीसीज हो गई, ये अनस्टेबल हो गई। जबकि इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास H लगा हुआ है, H का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहाँ था, बहुत कम था, हमने अभी देखा एकदम लास्ट में था, ये हमने प्लस साइन इफेक्ट देखा H का CH3 के कंपैरिजन में, प्लस साइन इफेक्ट क्या था, बहुत कम था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर रही है कार्बन की तरफ। अब अगर ये कार्बन की तरफ, ये H स्पीसीज कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर रही है, तो मीन्स इस वाली ए वाली स्पीसीज में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बी के कंपैरिजन में तो कम ही इंक्रीज हुई ना, कम ही इंक्रीज हुई, तो ये क्या हुआ, समवट स्टेबल है, किससे, बी से। अब जब नेगेटिव पार्ट, ए वाला नेगेटिव पार्ट जो है वो स्टेबल है एज कम्पेयर टू बी, तो ए वाला क्या होगा, मोर एसिडिक होगा ना, ए वाला क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। आया समझ में कि ए वाला मोर एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि ए वाला का जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। तो ए जो है यहाँ पे हमारे पास ज्यादा स्टेबल है, या बोल सकते हो ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, आए समझ में। सिमिलरली एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, मान लो मैंने दिया कि मुझे बताओ NO2H O नेगेटिव, क्लोरीन H2OO नेगेटिव। ओके, और क्या है मेरे पास, क्लोरीन H2OO नेगेटिव, एंड देन CnH2O नेगेटिव, नहीं इसको H लगाओ, HHHNH। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ इनमें से मुझे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, मुझे बताओ इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे क्या देखते हैं कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो स्टेबल है कि नहीं है। मान लो इसका नेगेटिव पार्ट, यहाँ से मैंने H को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव स्पीसीज स्टेबल कब होगी, नेगेटिव स्पीसीज स्टेबल कब होगी, जब इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा, कुछ कोई खत्म कर रहा होगा, मीन्स इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, चारों क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, मीन्स इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के इस स्पीसीज को क्या कर रहे होंगे, स्टेबल कर रहे होंगे। अब देखो मैंने अभी सीरीज बताई थी, तो NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा था, फिर Cn का था, फिर फ्लोरीन का था, और फिर क्लोरीन का था। मीन्स NO2 इस नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए जो है हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास Cn नेगेटिव आ रहा था, तो ई जो है हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा। फिर उसके बाद हमारे पास एसिडिक होगा बी, और फिर होगा हमारे पास सी। तो इस केस में जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का
ऑर्डर था वो था ये। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने अभी दो एग्जाम्पल देखे ना, एक ये देखा है फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड को, और एक ये देखा। तो इन दो एग्जाम्पल से क्या हम ये बोल सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि हम एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या देखते हैं, आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं, नेगेटिव पार्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है जो इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस स्पीसीज को क्या करता है, स्टेबल करता है। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन देके इससे क्या करेगा, ये ऑलरेडी से नेगेटिव था, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। ये नेगेटिव पार्ट अनस्टेबल हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। माइनस आई इफेक्ट कौन देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और प्लस आई इफेक्ट कौन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा था। ठीक है, और जिसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। मोर द माइनस आई इफेक्ट स्ट्रोंगर द एसिड, और मोर द प्लस आई इफेक्ट वीकर द एसिड, कर द एसिड। ठीक है, तो हम इन दो एग्जांपल से कुछ भी बोल सकते हैं चाहो। मोर द माइनस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, एसिड क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रोंगर होगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब माइनस आई इफेक्ट कौन देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब मैं कुछ एग्जांपल और देती हूँ जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को ना H3COH के बाद है CH3 CHCl3OH और CCl3, यहाँ पे लिख लेते Cl3OH। ये मेरे पास चार है, A, E एंड D। अब मुझे इनकी क्या करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, नेगेटिव पार्ट को देखेंगे। तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव। इसका नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा, CH2Cl3O नेगेटिव। इसका क्या बनेगा, Cl2CO नेगेटिव। इसका क्या बनेगा, CCl3O नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे सी क्या है, CH3 है। CH3 का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होता है मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये देगा। अब इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन देगी, इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। अनस्टेबल कर रहा है तो क्या ये एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा, ये अनस्टेबल कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं बी में देखूँ, बी में देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन का कैसे होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा तो ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर से चार्ज खत्म हो रहा है। चार्ज खत्म हो रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास ई जो है वो क्या होगा, ए से ज्यादा एसिडिक। ई जो है वो ए से ज्यादा एसिडिक हो गया। क्यों, क्योंकि ए में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ था जो इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था। जबकि बी में हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके इसको थोड़ा सा क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। इसलिए हमारे पास जो बी है वो क्या रहेगा, ए से ज्यादा एसिडिक रहेगा। वहीं अगर मैं सी में बात करूँ, सी में हमारे पास दो क्लोरीन लगे हुए हैं। यहाँ पे एक क्लोरीन था, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए मीन्स यहाँ से दो ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को ले रहे हैं, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं। तो डी जो है हमारे पास बी से भी ज्यादा एसिडिक होगा। वहीं डी में देखो, डी में हमारे पास क्या लगे हुए हैं, तीन Cl3 लगे हुए हैं जो इससे क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो ये वाला जो है हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यही रहेगी हमारे अब डी
आयन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सी, तो यही हमारी क्या रहेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी रहेगा, राइट। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगे होंगे, या फिर बोल दो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि इस केस में देखो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, इसमें दो लगे हुए थे और इसमें तीन लगे हुए थे, राइट। तो तीन वाला क्या होगा, ज्यादा इजिली, तीन ग्रुप ज्यादा इजिली, ज्यादा फटाफट बोल दो, ज्यादा फास्ट बोल सकते हो, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या खत्म करेंगे, कुछ भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या रही होगी सबसे ज्यादा, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये एसिडिक क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, डी एंड ए। तो जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप भी बोल सकते हो, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगे होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मान लो मेरे पास ये, मुझे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, Cr3 बाद सी आई थ्री, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, पहले इसका नेगेटिव पार्ट देखेंगे, ये है इसका नेगेटिव पार्ट L3 ओ नेगेटिव, इसका नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा, ये Cr3 ओ नेगेटिव, इसका नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा, Si3 नेगेटिव, राइट। अब देखो ऑर्डर देखो कैसा रहता है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताया था ना मैंने, कहाँ गया, ये रहा। तो देखो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फिर उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है ब्रोमीन और उसके बाद है आयोडीन, राइट। तो ये देखो, ये हमारे पास, तो इनका माइनस आई का ऑर्डर क्या है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है एंड देन आयोडीन है, ठीक है। तो ए क्या करेगा, ए ज्यादा स्ट्रॉन्गली इस नेगेटिव चार्ज को लेगा, तो मीन्स ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड जो है, इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको मैंने नाम दिया सी, इसको मैंने नाम दिया डी। अब ये वाला कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला नेगेटिव पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमारे पास ए क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर Cl आता है, Cl आता है, तो Cl क्या रहेगा, बी से कम रहेगा, फिर सी रहेगा और फिर डी रहेगा। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये रहेगा यहाँ पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ओके। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट मेरे पास है ये, वेट अ मिनट, या ये वाला, ये है CH3OH, CH3, फिर है मेरे पास HL, H2COH, फिर है मेरे पास H2L, H2OH, ठीक है। लास्ट में मेरे पास CHL, ये है A, ये है B, ये है C, है D। तो मुझे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ठीक है। ये इसका नेगेटिव पार्ट देखेंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट रहेगा ये, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा CH2Cl O नेगेटिव, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा CH2Cl H2 O नेगेटिव, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा CL O नेगेटिव, राइट। तो अब ए में देखो, ए में तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ए तो हमारे पास क्या है, सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा, ए तो जो सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा, सबसे ये वाला सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा, तो ए हमारे पास लेस एसिडिक रहेगा, तो ए तो हमारे पास सबसे लेस एसिडिक रहेगा, ठीक है। फिर बी, सी और डी में देखते हैं, दोनों पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरीन 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 लगा हुआ है। अब तीनों में ही सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। अब मैंने एक बात बताई थी कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो कैसे होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के साथ वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिस्टेंस के साथ वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और 3 कार्बन के बाद तो वो शो होना ही बंद हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, पास में, यहाँ पे देखो इस नेगेटिव से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इससे देखो और भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे इस कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है, ये वाला में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इसके बीच में 2 कार्बन आ रहे हैं। इस केस में देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इस कार्बन के बीच में 3 ग्रुप आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या होगा, वीकेस्ट होगा,
के अंदर वीकेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है, राइट। तो इस देखो 3 कार्बन आ रहे हैं, हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है ना नेगेटिव से, यहाँ से इसको स्टेबल करना है, इस नेगेटिव को विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे बीच में 3 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है। तो जो बी होगा ना, बी में हमारे पास माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रोंगेस्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है दोनों के बीच। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रोंगेस्ट होगा। तो ये वाला आयन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये आयन नेगेटिव आयन, ये वाला स्टेबल होगा, तो ये वाला हमारा कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक होगा। तो बी हमारे पास क्या सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर सी में देखो डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर सी आएगा और फिर डी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास डिस्टेंस क्या सबसे ज्यादा है, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट भी क्या रहेगा, वीकेस्ट रहेगा। तो ये वाला आयन क्या रहेगा, कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल होगा तो ये एसिडिक हमारे पास क्या होगा, लेस एसिडिक होगा बाकी सब। तो यहाँ पे जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ये। ओके, आए समझ में। एक दो एग्जांपल जो है वो और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है मेरे पास ये, जैसे है ये, नेक्स्ट है ये एच 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 एंड देन ठीक है। अब हमें ये है ए, ये है बी, ये है सी, है डी। ठीक है, अब हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नेगेटिव पार्ट देखेंगे। तो इसका नेगेटिव पार्ट रहेगा ये, वो नेगेटिव एच पॉजिटिव तो रिलीज हो गया, इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा ये, इसका रहेगा ये, इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा ये, इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे। ये क्या था, नेगेटिव चार्ज था, इसको तो अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना था तभी ये स्टेबल होता, बट यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो फिर उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल, ये स्पीसीज नेगेटिव वाली स्पीसीज अनस्टेबल होगी तो क्या एसिडिक होगा, ये ए एसिडिक होगा, नहीं ए एसिडिक। ठीक है, अब बी के केस में देखो क्या है, बी में हमारे पास सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप लगे। ए के केस में हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप थे, तो बी के केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप है। इस केस में ए के केस में 3 अल्काइल ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते, बी में हमारे पास सिर्फ 2 ही है। तो बी जो है वो समवट क्या होगा, ए से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि ए में 3 कर रहे थे। तो बी जो है वो ए से समवट स्टेबल होगा। ठीक है, वहीं सी में देखें, सी में तो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो सी जो है वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, फिर आएगा ए, सबसे ज्यादा में हमने देखा था कि CH3 CH2 नेगेटिव का प्लस आई इफेक्ट जो है वो CH3 से ज्यादा होता है, तो मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो फिर आएगा हमारे पास सी और लास्ट में आएगा डी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जो डी जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इसका जो माइनस आई इफेक्ट है और के कंपैरिजन में क्या है, सबसे कम है। तो ये इतना स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज नहीं करेगा जितने बाकी ग्रुप कर रहे हैं। तो इन सब से सबसे ज्यादा स्टेबल ये इस वाली स्पीसीज होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाली होगी। तो हमारे पास डी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। फिर सी, फिर बी एंड ए। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, आए समझ में। और उसके बाद क्या था, उसके बाद था डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था। जिस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो हमारे पास कम एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा, राइट। ठीक है, आए समझ में। अब एक दो क्वेश्चन जो है वो और ट्राई करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ओ एच, यहाँ पे मैंने लगाया है फ्लोरीन। फिर है हमारे पास एच, अब मैंने लगाया फ्लोरीन पे, और सी एच, अब मैंने लगाया फ्लोरीन यहाँ। ठीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए नेगेटिव पार्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे। ये मैंने लगाया नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो हमारे पास माइनस आई ग्रुप क्या है, फ्लोरीन है, माइनस आई देगा।
नेगेटिव चार्ज को लेगा। बट देखो इस केस में इस नेगेटिव और फ्लोरीन का डिस्टेंस क्या कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस कम है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट दिखा, तो ए क्या होगा हमारे पास, ए नेगेटिव वाली स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी। फिर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया, ए कार्बन आ गया बीच में, फिर बी और सी के केस में देखो दो कार्बन आ गए, तो सी सबसे कम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा ए बी एंड सी। ओके, एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये OH, यहाँ पे मैंने लगाया है NO2 और एक है मेरे पास ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया है फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है, यहाँ पे NO2 का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन से ज्यादा होता है, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास एक ही फ्लोरीन है और यहाँ सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं जो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ लेंगे, यहाँ पे तो एक ही है, इसलिए बी जो है हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा ए से, बी हमारे पास ज्यादा स्टेबल है ए से, तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ए। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी आपसे इसकी, सी ओ नेगेटिव, के बाद है CnH2 ओ नेगेटिव, अब आया CH3 CH2 नेगेटिव, एक है CH3CH3CO नेगेटिव। अब इसका है A, ओके, एक बार पहले यहाँ पे H लगा लो, HN, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। अब मुझे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट का नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा, CHNO2 CH2CO ओ नेगेटिव, ये ए का, बी का क्या बनेगा, दैट विल बी CH3CH2CO नेगेटिव, सी का क्या बनेगा, CnCH2O नेगेटिव और डी का क्या बनेगा, CH3CH3CO नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट की स्टेबिलिटी देखनी होती है। अब देखो NO2 और Cn क्या करते हैं, NO2 और Cn माइनस आई ग्रुप शो करते हैं। यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं हमारे पास, अल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो माइनस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे, नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करके स्टेबल करेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं, राइट। तो अब NO2 और Cn में हमारे पास क्या है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो NO2 क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा एज कम्पेयर टू Cn, तो हमारे पास जो A ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू C, ठीक है। अब B और D के केस में देखो प्लस आई इफेक्ट है, इंक्रीज कर रहे हैं किस ऑर्डर में, यहाँ पे देखो एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट होगा, और जितना ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, तो डी की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू बी एंड फिर डी। तो ये रहेगा इस केस में हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, ये रहेगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो एक बात को अच्छे से याद रख लो, माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करते हैं, और ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करते हैं, और ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगे होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगे होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। नेगेटिव पार्ट से माइनस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर, ठीक है, आया समझ में, ये तो बात हो गई एसिडिटी की, ठीक है। अब वहीं मैं बात करूं बेसिसिटी की। बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, एसिडिटी तो होता है जो H पॉजिटिव देते हैं उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी। बेसिसिटी क्या होता है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले उसे क्या बोलेंगे हम, वो क्या बेसिक है। अब H पॉजिटिव है मींस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कौन करेगा, H पॉजिटिव को वो स्पीसीज एक्सेप्ट करेगी जिसके पास क्या होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे देने। जैसे कि हमारे पास ये अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, H पॉजिटिव को देनेंगे तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास बेस के पास क्या होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन
एक्स्ट्रा होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके पास तो एच पॉजिटिव है, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसी उसके पास जाना है, तो जो स्पीसीज है उसके पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, जैसे कि हमने अमोनिया के केस में देखा। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे कि मेरे पास एक है ये NH3 और एक है मेरे पास CH3NH3, तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा। ठीक है, सी एक है मेरे पास NH3 और एक है मेरे पास CH3NH2। अब मैं आप लोगों से पूछूं, दोनों में से बेसिसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिसिटी किसकी वजह से हो रही थी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये अमोनिया है मेरे पास, बेसिसिटी क्या है, जो H पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट कर ले, जो एच एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले, एच पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट करने के लिए बेस के पास क्या होने चाहिए, एच पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट करने के लिए बेस के पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर इसे एक्सेप्ट करना है तो इसके पास या तो लोन पेयर से अटैक करे या नेगेटिव चार्ज से अटैक करे, तभी तो इसे एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं इन दोनों में से हमारे पास ज्यादा बेसिक कौन सा है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव को ज्यादा इजिली एक्सेप्ट कर पाएगा। राइट, के पास क्या होगी, एच पॉजिटिव, इसके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो एच पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये एच पॉजिटिव पे इजिली अटैक कर पाएगा। जबकि इस केस में इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, बट क्या इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है, नहीं है, तो ए के पास बी के कंपैरिजन में कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए के पास बी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ए जो है वो इतना इजिली अटैक नहीं कर पाएगा जितना इजिली बी अटैक कर पाएगा, तो बी इजिली अटैक कर पाएगा, इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर पाएगा, तो बी की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ए से ज्यादा हो जाएगी। है समझ में, तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ए से ज्यादा हो जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को या बोल सकते हो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, बट एसिडिटी को क्या कर रहा था, डिक्रीज। वही माइनस आई इफेक्ट का भी देखते हैं, एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं। जैसे कि मान लो मेरे पास है ये F3N, पहले सिंपल वाला देखते हैं। जैसे है मान लो मेरे पास है ये H3NH, अब मैं पूछूं ए बी और सी, ए और सी तीनों में बेसिसिटी को ऑर्डर बता दो। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यहाँ पे इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे 2 दे रहे हैं, तो बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए से कम होगी, सी में और भी कम होगी। अब ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा इजिली एच पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा, तो ए सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर बी होगा और फिर सी होगा। ठीक है, अब वहीं अगर मैं पूछूं नेक्स्ट, मैं पूछूं F3N H3 H3 F3N F3H3 F3N एंड F3, अब इन तीनों में मेरे को बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। ये एन के ऊपर लोन पेयर है, ये एन के ऊपर लोन पेयर है, ये एन के ऊपर लोन पेयर है, राइट। तो अब जो है हमें इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है क्या रहेगा। ठीक है, तो इनके पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास CH3 अल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे एक लगा हुआ है माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन लगा हुआ है ना, फ्लोरीन का क्या होता है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, एक लगा हुआ है माइनस आई ग्रुप, जो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जबकि ये दो ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। वहीं इस केस में देखो तो हमारे पास दो ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहे हैं, और एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है। ठीक है, जबकि डी सी में देखें तो तीनों ही ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहे हैं, तो इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो क्या ये इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो सी हमारे पास क्या होगा, सबसे कम बेसिक होगा।
सी बेसिक होगा क्या? नहीं होगा, ये हमारे पास बेसिक नहीं होगा। वहीं अगर बी की बात करूँ तो बी में दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं जो ले रहे हैं, और देने वाला सिर्फ एक ही है। एक देने वाला है, दो लेने वाले, जबकि ए के केस में क्या, एक लेने वाला है, दो देने वाला है। तो ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो ए क्या करेगा, ज्यादा इजिली एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, तो ए क्या होगा, बी से ज्यादा बेसिक होगा, और लास्ट में रहेगा सी। इसका जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ए। है, तो अब बेसिसिटी में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई ग्रुप या बोल दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, और माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, या बोल दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, बट बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वही माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, बट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, आया समझ में? तो एक बार ब्रीफली देखते हैं हमने आज क्या देखा। हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने क्या क्या देखा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड में ऑपरेट नहीं होता, ये बात भी याद रखना। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड में ऑपरेट नहीं होता। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई। माइनस आई कौन शो करता है, माइनस आई शो करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस आई कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। माइनस आई ग्रुप में क्या होता है, कार्बन के साथ जो एटम लगा होता है वो क्या होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। प्लस आई इफेक्ट में कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन लगा होता है वो क्या होता है, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम इनकी इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से क्या कर सकते हैं, एसिसिटी और बेसिसिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड कैसी हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है, और क्या हो जाता है, पार्शियल चार्ज डेवलप्ड हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, सिर्फ 3 कार्बन तक ही ये ऑपरेट करता है। डिस्टेंस के साथ ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है, सिर्फ 3 कार्बन तक की ऑपरेट करता है, 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट शो होना बंद हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को तो क्या कर रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगे होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगे होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगे होंगे बेसिसिटी उतनी डिक्रीज। प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगे होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास बेसिसिटी होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नॉट डीलोकलाइजेशन। ओके, डीलोकलाइजेशन के बारे में हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे। ऑलराइट, डीलोकलाइजेशन क्या होती है, डीलोकलाइजेशन के बारे में हम जो है रेजोनेंस में पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, फर्क होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो लिखो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। सिग्मा का डिस्प्लेस, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें लिख रखे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। नो, इंडक्टिव इफेक्ट जो है सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही शो करती है, पाई इलेक्ट्रॉन शो नहीं करता है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यस, तो इसका जो है थर्ड आंसर एकदम करेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए, हमें बताने की कौन सी करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग कार्बन चैन एंड डेवलप पार्शियल चार्ज ऑन एटम, सही है, ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है कार्बन चैन के अलोंग, और जो है पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ठीक लग रही है। सेकंड भी देखते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय डबल बॉन्ड। नो, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड तो शो ही नहीं करता, और मैंने बताया था कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, पार्शियल
चार्ज ट्रांसफर होता है, ये मैंने बताया, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। थर्ड इज इम्प्लाइड ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का ट्रांसफर होता है क्या? नहीं, लोन पेयर का तो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन का देखा था, तो सी भी हमारे पास क्या है, गलत है। फोर्थ देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज विद डिस्टेंस। नो, इंडक्टिव इफेक्ट जो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, गलत होगी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट विल बी 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें बताना है इंडक्टिव इफेक्ट की इनकरेक्ट इनकरेक्ट डायरेक्शन जो है हमारे पास कौन शो करे। इसमें देखो, ये क्या अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप हमारे पास प्लस का इफेक्ट शो करता है, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे तो सही है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसमें तो डायरेक्शन सही दी हुई है। हमें इनकरेक्ट बतानी है। ये देखो, ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल ही करे, तो इसमें भी डायरेक्शन हमारे पास सही है। सी देखो, ठीक है। अब थ्री में देखो क्या हो रहा है, थ्री में देखो इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे रिलीज ही करेगा ना, तो इसमें भी हमारे पास डायरेक्शन क्या है, सही है। फोर्थ में देखो, फोर्थ में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लस अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ना कि अपनी तरफ खींचेगा। इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसमें भी देखो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि ये कैसा है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ना कि अपनी तरफ खींचता है। तो ये हमारे पास जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ये जो है हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट डायरेक्शन ही पूछी, इसमें जो है इसने इनकरेक्ट डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल ग्रुप हैज मैक्सिमम मैक्सिमम प्लस का इफेक्ट। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है हमारे पास, प्लस का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो दो अल्काइल ग्रुप है, तीन अल्काइल ग्रुप है, इसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है, तो यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो टू क्या होगा, टू का प्लस का इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो टू जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीजिंग माइनस का इफेक्ट ऑफ गिवन ग्रुप। हमें इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस का इफेक्ट लगाना है। तो NO2 का तो सबसे ज्यादा था, फिर हमारे पास CN का था, ये क्या है, अमोनिया NH2। NH2 के पास तो लोन पेयर होते हैं, तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। ठीक है, तो थर्ड आएगा हमारे पास सबसे लास्ट में, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रो कर ही रहा था, लास्ट में आएगा हमारे पास NH3। तो NO2 कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे ना, तो सेकंड का होगा, फिर CN नेगेटिव फर्स्ट का होगा, फिर फोर्थ का होगा, एंड फिर थर्ड का होगा, तो फोर्थ जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हमें इंडक्टिव इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर इसमें जो है वो बताना है, कौन सा है। ठीक है, तो OR का F से ज्यादा होता है क्या, नहीं, FOR NH2, ये वाला ऑर्डर जो है हमारे पास एकदम सही है। क्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना NH2 से, गलत है, गलत है। ठीक है, तो ये वाला सेकंड जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकटाइन। क्या प्लस आई ग्रुप कार्बोकटाइन को स्टेबल करता है। कार्बोकटाइन क्या होती है, कार्बोकटाइन होती है वो जिसमें कार्बन के ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। अभी हमने कार्बोकटाइन के बारे में पढ़ा नहीं है, आगे वाले लेक्चर्स में जो हम कार्बोकटाइन के बारे में भी पढ़ेंगे, बट एक बार इतना याद रख लो कि कार्बोकटाइन क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कार्बोकटाइन बोलते हैं। अब देखो, प्लस आई इफेक्ट मींस, प्लस आई इफेक्ट कौन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब यहाँ पे क्या लगेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है। पॉजिटिव चार्ज खत्म कैसे होगा, जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे, तो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो प्लस आई ग्रुप क्या कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि प्लस आई ग्रुप क्या करता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। नेक्स्ट इज माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बो अनायन। कार्बो अनायन हमारे पास क्या होती है, जब कार्बन के सॉरी जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसे हम बोलते हैं कार्बो अनायन। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं कार्बो कटायन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं कार्बो अनायन। तो ये यहाँ पे हमने लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, यहाँ पे लगाया हमने माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ना, तो यहाँ पे हमने लगाया कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये स्टेबल कब होगा, कार्बो अनायन स्टेबल कब होगा, जब इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज खत्म होगा। और नेगेटिव चार्ज खत्म कब होगा, जब इससे कोई नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो स्टेबल होगा, स्टेबल हो जाएगा। माइनस आई ग्रुप कार्बोनाइन को स्टेबल कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, तो थर्ड भी हमारे पास क्या करेक्ट है।
प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बन फ्री रेडिकल। अभी जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, ये भी क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है मीन्स तो ये किनसे स्टेबल होंगे, जो इन्हें इलेक्ट्रॉन देंगे। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो प्लस आई ग्रुप कार्बन फ्री रेडिकल को स्टेबल कर रहे हैं, तो टू भी हमारे पास क्या करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है, तो फिर फोर्थ ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट मैंने बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, डायपोल क्रिएट हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डायपोल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाती है, पोलर हो जाती है। बॉन्ड पोलर हो गई है तो इसमें डायपोल मूवमेंट भी होगा। अब डायपोल मूवमेंट किस में ज्यादा होगा, जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उसके पास ज्यादा स्ट्रोंगली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ज्यादा स्ट्रोंगली पॉजिटिव जनरेट होगा। ज्यादा स्ट्रोंगली जनरेट होगा तो उसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट ग्रुप क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। डायपोल उतना ही स्ट्रोंगली जनरेट होगा और डायपोल मूवमेंट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब NO2 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का। तो इसी ऑर्डर में इनकी क्या रहेगी, डायपोल मूवमेंट रहेगी। तो देख लो कहाँ गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड जो हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, और हमने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन भी देख ली कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ जो है यूज। ओके, आई होप आप लोगों को जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।